तो जिससे जो कह दिया वो हो गया। तो ये सब हनुमान जी पंडोकर सरकार की ही महिमा है। तो किस उम्र में पहली बार आवाज हुआ कि आपके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं? भाई एकदम आवाज आई आकाशवाणी टाइप की, जैसे सुना करते थे कि आकाशवाणी हुई है। करता हूँ इस विषय पर आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ये मेरे लिए ठीक है, आपके लिए नहीं है। अच्छा। देखिए ये ऐसा ही घटना है कि मेरे पहले मिठाई की दुकान थी, बस स्टैंड पे मेरी मिठाई की दुकान थी और मेरा नाम थोड़ा चल रहा था कि कोई इस बच्चे कोई कुछ है जी, कुछ कह देता वो ही होता है। मैंने जब बताया उसमें उसने कह दिया कि हाँ मेरे पिता का नाम यही है, मेरी माँ का नाम ये है। मैंने बता दिया कि आपका मकान यहाँ पर है, आपके पीछे नदी है, पीपल का पेड़ है। उसने कहा हाँ हाँ हाँ। पिताजी सो गए, हम सो गए। अचानक यहाँ से पुलिस जाती है, जगह जगह ढूंढते ढूंढते अब जाएंगे, अभी खोदेंगे, माला माल हो जाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी। और कहता हूँ जिसमें ताकत हो वो शोध कर ले, यदि गलत हो तो डंडा उठा के और शासन प्रशासन से कहें ये दरबार बंद करा दे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरे प्रिय शिष्य और भक्त हैं, तो जब ऐसी बात आई तो मैंने कहा नहीं, मैं इनका विरोध करूंगा, मैं भाजपा का विरोध करूंगा मध्य प्रदेश में। सारे बाणु भाइयों ने, चाचे ताऊआ ने, यार भाई लेने हाथ जोड़कर राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैसू थारा अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। अलग अलग टेस्ट की खबरें थरते दिखाते रहे वहाँ, अलग अलग जो स्पेशल लोग हैं उनके इंटरव्यू थरते दिखाते रहे वहाँ। और आज आसपास नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में नहीं, मध्य प्रदेश पहुँचे हैं और मध्य प्रदेश में भी पंडोखर धाम पहुँचे हैं। पंडोखर धाम देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है इस टाइम पे। और वजह हैं पंडोखर महाराज जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, त्रिकालदर्शी श्री गुरुशरण शर्मा जी। उनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए कुछ सवाल जो थे उनने लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। और जिस तरीके की यहाँ पे भक्ति की थम भीड़ देखने लग रहे हो पीछे ने, एक बार देखो इन लोगों में जो श्रद्धा है, अपने अपनी समस्याएं लेकर जो यहाँ इस दरबार में पहुँचे हैं और गुरुजी जो हैं वो इनका संकट काटते हैं। उसने लेकर सवाल हमारे मन में भी आए कि कुछ सवाल लेकर हम दरबार में आवें और इनका इंटरव्यू करें। गुरुजी नमस्कार, राम राम। सबको ज़बरदस्त हरियाणा के चैनल को और आप सभी सक्षम भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद कि आप पंडोखर धाम पधारे। और सबसे अच्छा ये है कि आज के युग में आप जैसे जिज्ञासु और जनमानस में जनहित में लोक कल्याणार्थ जो सत्य है और सत्य के प्रकाश की रोशनी के रूप में जो आपका चैनल काम कर रहा है, इस चैनल के सभी सहयोगी जनों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, सभी दर्शकों भाइयों को भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। आपको पंडोखर धाम की भूमि पर आने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपने जो भी प्रश्न किया है उस प्रश्न को बिंदुवार जैसे आप कहेंगे मैं उसको प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, मैं आपसे बाधित हूँ। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। पहला सवाल है कि लगभग 30-32 साल से आप पीठाधीश्वर हैं, गद्दी पे हैं और इस तरीके से संकट जो है वो काटने लग रहे हो। मतलब आपको किस उम्र में पहली बार आभास हुआ कि आपके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, और पहला अनुभव जो था वो किस तरीके का रहा आपका? देखिए मैं बता दूं कि जब मैं गुरुजी, मेरा नाम है गुरुशरण शर्मा। मैं पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा जी के घर में मेरी माता श्रीमती श्री ठाकुर बेटी शर्मा शनाड कुल थर कानकुज वंश से में मेरा जन्म हुआ है। ब्राह्मण ब्रह्म जानेति ब्राह्मण संस्कार उचित वेद पाठी ब्राह्मण कुल में ही मेरा जन्म हुआ है। तो मेरा नाम जन्म से ही गुरुशरण है। क्या नाम है? गुरुशरण है। और साथ ही में सभी लोग ब्राह्मण परिवार को सब लोग जानते हैं। आज पूरी दुनिया में ब्राह्मण के नाम पर जो बड़ा धूम मची हुई है कि ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, आज संपूर्ण वर्ण, संपूर्ण लोग जो ब्राह्मण के नाम पर जो व्यवधान डालते हैं, आजकल की बात करते हैं, उसी कुल में मेरा जन्म हुआ है जो संसार में सभी लोगों को बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरणा देता है। तो मेरा जन्म 15/4/1983 में हमारा जन्म हुआ है। ग्राम बरहा, जिला भिंड, तहसील लाहर। और अब मध्य प्रदेश में ही जिला दतिया में आकर ग्राम पंडोखर में पूजपात गुरुदेव भगवान की कृपा से 6 माह की उम्र में हमारे पिताजी पंडोखर धाम लेके आए थे। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि पंडोखर धाम
में जब मैं पढ़ता था, कक्षा 5वीं पढ़ता था, तब जो हमारे मास्टर्स, जो हमारे गुरुजन हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, जिन मास्टरों से जो कह दिया वही हो गया, मास्टर दीवार से चिपक गए, या उनको जो भी उनके बच्चे परेशान करते थे हमारे गुरुजी को, तो हम कहते थे जाओ कुर्सी चिपक जाओ, तो चिपक जाते थे वो लोग। तो ये कैसे होता था ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो लोगों ने मुझे कुछ बिरला बिरला शब्द कहकर कि ये कुछ बिरला व्यक्ति है, ऐसा कुछ है इसके अंदर कि जो कुछ कह देता वही हो जाता है। मुझे पता नहीं पड़ा, आगे चलते चलते सन 1992 निकली और 1992 से लोग मुझे गुरुजी जानना प्रारंभ कर दिए और 1999 में मैं गद्दी पे बैठना चालू कर दिया। तो 22 साल पूरे मुझे गद्दी बैठते बैठते हो गया है। तो जिससे जो कह दिया वो हो गया। तो ये सब हनुमान जी पंडोगर सरकार की ही महिमा है। मैं फंसता रहा और आप लोग पकड़ते रहे। एक किस्सा जो है आपका और आपका पर्सनल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कि आपके भाई जो थे वो दुर्घटनावश उनका देहांत हो गया था और उसके बावजूद आपके मुंह से एक जबान थी निकली, सरस्वती बैठी या जो भी हुआ, कि आपकी माताजी जो ऑपरेशन करा रखा था उसके बावजूद गर्भ धारण हुआ उनको। तो वो किस्सा कितना सच है? देखिए, ये ऐसा एक घटना है कि मेरे पहले मिठाई की दुकान थी, बस स्टैंड पे मेरी मिठाई की दुकान थी और मैं ब्राह्मण कुल से हूँ। ब्राह्मण का काम है दक्षिणा लेना और अमावस्या, पूर्णिमा, मंगलवार व्रती करना और यजमानों को मार्गदर्शन करना और नक्षत्र वार बताना और समय समय पर विवाह आदि पढ़ना या धार्मिक कोई अनुष्ठान कराना। साथ ही हमारा जीव उपार्जन के लिए हमारे घर में मिठाई की दुकान थी, आज भी है, बस स्टैंड पे मेरी दुकान है मिठाई की। तो मेरा छोटा भाई मेरे ही समकक्ष था। मैं 17 साल 18 साल का था, वो लगभग 17 साल का था। स्कूल जा रहा था तो यहाँ से बस से जाया करते थे। तो वहाँ एक बार नाव में करंट आ गया, लोहे की नाव हुआ करती थी और उस नाव पे टेलीफोन का तार गिरा था। तो मल्लाह की क्या गलती हुई, उसने लेकर के अपना जो भीजा जो होता है उससे वो तार उठा दिया। तार उठाया तो खलबली मच गई, धुआं निकलने लगा, लोग कूद के भागने लगे। तो हम दोनों छोटे भाई उसमें बैठे रह गए क्योंकि मैं तैरना नहीं आता था। तो छोटे भाई एकदम आवाज़ आई आकाशवाणी टाइप की, जैसे सुना करते थे कि आकाशवाणी हुई है। इसको काल्पनिक कहेंगे या लोगों को ये कहेंगे कि अंधकार में हम पहुंचा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं इस विषय पर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ये मेरे लिए ठीक है, आपके लिए नहीं है। लेकिन उस दौरान एक आकाशवाणी हुई कि आज के बाद तुम दोनों लोग साथ ना होते तो आज दो में से एक रहता। अब ध्यान रखेंगे जिस दिन आप एक दिन के लिए भी बिछड़ेंगे, एक घंटे के लिए बिछड़ देंगे, तो दो में से कोई एक बिछड़ जाएगा। तो चलते समय में हम लोग एक साथ सोते थे, एक साथ मलमूत्र के लिए जाते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक सी ड्रेस पहनते थे। और जब मैं गद्दी पे नहीं बैठता था, मेरा नाम थोड़ा चल रहा था कि कोई इस बच्चे कोई कुछ है जी, कुछ कह देता वही होता है। उसके चलते क्या हुआ भैया कि वो लंबा समय गया, वक्त बीता। 7 दिसंबर आई। 7 दिसंबर को एक भक्त आया, उसने पूछा हमसे कि महाराज जी मेरे घर में धन कहाँ गड़ा, आप बता दो। तो कहते हैं कि लालच बुरी भलाई। ये मेरे लिए है, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम मेरी बात इसको मानो और इस बात पे चलो, लेकिन ये मेरे साथ जो घटना घटी है वो बता रहा हूँ, ये मेरे लिए है। मैं इससे कोई प्रचार प्रसार नहीं चाहता या ये नहीं चाहता हूँ कि लोग इसको सुन के लोग आएँ। ये तो मेरे लिए, मेरे व्यक्तिगत के लिए है। जब कोई घटना तुम्हारे साथ घटे तो सत्य मानना, ये तो मेरे लिए परमात्मा ने मुझे जो दिखाया है वो मैं उसका फल देख रहा हूँ और सब लोग आप देख ही रहे हो। तो मेरा छोटा भाई 9 दिसंबर को 2:30 पर मृत्यु हो गई। मैं किसी कारणवश भू खोदन के लिए मैंने जब बताया उसमें उसने कह दिया कि हाँ मेरे पिता का नाम यही है, मेरी माँ का नाम ये है। मैंने बता दिया कि आपका मकान यहाँ पर है, आपके पीछे नदी है, पीपल का पेड़ है। उसने कहा हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा वहाँ धन गड़ा है। तो मैं उस लालच में चल दिया। मैंने कहा ये सब सही है, बाबा ने बता दिया, तो अब जाएंगे, अभी खोदेंगे, माला माल हो जाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी। इसके चलते मैं वहाँ गया, जैसा बताया वही निकला। हमने वहाँ खड़े होकर बताया कि इसके नीचे गणेश जी का मंदिर है। तो खुदाई की गई तो गणेश जी का मंदिर निकला। आज भी वहाँ सनकुआ पर जाकर गणेश जी के अष्टभुजाधारी चूहा पे निकले। और जैसे निकले तो मेरे साथ में जो मेरे पिताजी थे बोले बेटा नहीं, अपन हिंदू हैं, ब्राह्मण है, अब चाहे इसमें कुछ भी रखा हो अब नहीं खोदेंगे। आज ये क्लियर हो गया, तुम्हारे ऊपर शक्ति है। और हमारे पिताजी विश्वास करने लगे। नहीं तो वो सोच रहे थे कि पहले पिताजी झाड़ फूक करते थे, लोगों को बताते थे, जल बहुती देते थे, हमारी दादी देती थी, नानी देती थी, नानी की माँ देती थी। लेकिन पिताजी ने सोचा कि ये लड़के को इतना सटीक पता कहाँ से लगता है, वो भी विश्वास नहीं कर रहे थे। जब गणेश जी निकले तो उनको भी लगा कि इस बच्चे के पास वास्तविक कुछ है, जो कि जमीन के अंदर बता दिया वही निकला। भैया हमारे पिताजी ने रोका, मैं रुक गया और मैं रात्रि हो गई। रात्रि होने के बाद मैं ममाने ननिहाल पहुंचा।
हमारे पिताजी साथ में गए। हमारे पिताजी ने भोजन करते समय बोला, बेटा असगुन हो रहा है, भोजन नहीं खा पा रहे, लिल नहीं रहा है, अंदर नहीं जा रहा है गिलास, इसके पीछे क्या है बेटा, ध्यान करो। हमने पिताजी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बस पिताजी सो गए, हम सो गए। अचानक यहाँ से पुलिस जाती है, जगह जगह ढूंढते ढूंढते, जैसे हमारी माता पिताजी गांव के लोगों ने बताया कि फलाने की जगह गए, तो वहाँ बालिस पहुँचा, वहाँ से ढूंढते ढूंढते हमारे गांव पहुँचे। गांव से हमारी ममा ने पहुँची कि हो सकता है यहीं पास में यहाँ गए हों। तो जब गए तो हमारे पिताजी को जैसा आवाज़ दिया कि फलाने महाराज हैं, तो हमारे पिताजी ने एकदम कहा कि बेटा उठो, राम जी खत्म हो गए। जब बाहर निकल के देखा तो हमारे यहाँ के कैलाश रायकवाड़ जी, हमारे ताऊ जी, छोटे ताऊ जी, चाचा जी, और ऐसे गांव के 8-10 लोग पहुँचे कि वो एक्सीडेंट हो गया है तुम्हारे भाई का, कोई ने कह दिया तुम्हारी बहन का, कोई ने कह दिया तुम्हारी माँ का पेट टूट गया है। तो पिताजी समझ गए कि ऐसी घटना होती तो तुम लोग यहाँ नहीं आए होते। तो पिताजी बोले कोई बात नहीं बेटा, हमको पुचकारा, ध्यान किया कि बेटा तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, छोटा ही थोड़ा बहुत खरोंच हुई है और अस्पताल में भर्ती है, इसलिए यहाँ लेने आए होंगे। हो सकता पैसा कौन लगाएगा, इसलिए ये लोग वहाँ गए। लेकिन पिताजी छुपा गए। लेकिन जैसे नदी में पहुँचते हैं, वहाँ एक नदी है जिसका नाम मिर्गा नदी है। कुमरौल मेरा ममाना है, ये रावतपुरा सरकार वहाँ पास में पड़ता है, सिद्ध स्थल है जहाँ बहुत अच्छे संत गुइया बाबा के परम शिष्य और देवरा बाबा के शिष्य श्री रावतपुरा सरकार जी का निवास है। वहीं हमारा ममाना है। तो जब हमारे पूज्य पास गुरुदेव भगवान की सवारी मेरे ऊपर हुई, उसके पहले हमारी माताजी का ऑपरेशन हो चुका था। मेरी एक छोटी बहन है सीतेश, उसके जन्म के बाद ऑपरेशन, सरकारी जो ऑपरेशन होते हैं, जो कैंप लगा करते थे गांव स्तर पर जो लगते हैं, उसमें जो मुआवजा वो भी मिलती है, राहत को कुछ भी मिलता है। तो उस अवस्था में ऑपरेशन हुआ। हमारे डॉक्टर DS ठाकुर डॉक्टर साहब जो आज भी वर्तमान में डबरा में पदस्थ हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनके तत्वाधान में क्योंकि वो भांडर में पदस्थ हुआ करते थे, यही नौकरी करा करते थे सरकारी में, तो उन्होंने यह समूह करके कई गाँव की माताओं बहनों के जो कैंप लगा कर कराया गया था सोहन में। तो ऐसा उन्हें उपचार जो होता था कि ट्यूब को जो भी होता भगवान जाने, इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इसमें डॉक्टर नहीं हूँ। तो उन्होंने जो भी किया, बोले आप ठीक है, अब आगे संख्या रुकेगी और अच्छा होगा, जो भी शासन की गाइडलाइन रही होगी उस ज़माने की, क्योंकि कांग्रेस सरकार हुआ करती थी उस ज़माने में। तो भैया उसके चलते हमारा छोटा भाई ख़त्म हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव की सवारी आई, उनने कह दिया मैं इसको 1 वर्ष के भीतर मैं याददाश्त है, वही राम, वही चेहरा, वही शक्ल मैं आपके भाई को देता हूं, यदि ये बात सत्य निकले तो मानना कि हाथीवान वाज की आवाज़ है। तब 1999 में बोला, उनने 31 दिसंबर 2000 बताया और 2000 में 31 दिसंबर को मेरा छोटा भाई का जन्म हो गया। और मेरे लिए चमत्कार, दुनिया के लिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, मेरा भाई सामने है। हम कहते भगवान किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, तो यही चमत्कार सबसे अच्छा है, कोई अकाल मृत्यु किसी की ना हो। अब तक ऐसा होता है कि भी पुरुष जो लड़के हैं उन्हीं को गद्दियाँ मिली हैं, आपके 2 पुत्रियां हैं, तो क्या भविष्य में जब तक आप हैं, अच्छा आपकी उम्र लंबी रहे, लेकिन भक्त जो आपका अगर भविष्य देखें, इस गद्दी का भविष्य देखें, तो क्या बेटियों को भी इसका हक मिलेगा? हमारे घर में 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। हमने 2 विवाह किए हैं, हमारी 2 पत्नी हैं, आपकी 2 गुरुमाता हैं, क्योंकि शादी नहीं है, 2 गुरुमाता हैं जो गुरु परंपरा में। तो हमारे घर में 2 पुत्रियां, 2 पुत्र हैं और आपकी गुरुमाता के द्वारा है। एक पुत्र संकल्पित पुत्र है और एक गर्भ से उत्पन्न पुत्र है, तो दोनों ही बराबर होते हैं। शिष्य और जन्म से गुरु के लिए कोई भी अंतर नहीं होता है। तो हमारे 2 पुत्र हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि मेरे बच्चों के अंदर ये कृपा प्राप्त हो तो जैसे मेरे द्वारा हो रहा है ऐसा ही हो, अन्यथा कार सेवक बनाना, इसमें ही संतुष्टि रखूंगा। आपके नाम के आगे त्रिकालदर्शी क्यों लगता है? ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ और इस दुनिया में कोई त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। त्रिनेत्र जो है भगवान शंकर का है। और राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का दूसरा भाग है, जो अब छत्तीसगढ़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर संतों ने, जैसे कि पूर्व जमाने में जब किसी का जन्म होता था तो कहते थे अत्रि अत्रि, आइए व्यास, आइए पारसर, आइए भरद्वाज, तो कह दिया वही हो गया। ऐसे ही संतों ने और भक्तों ने त्रिकालदर्शी कह दिया। मैं तो इसका बहुत विरोध किया है, त्रिकालदर्शी शब्द का ही विरोध किया है। हमारे मुकेश गुप्ता जी प्रिय शिष्य हैं, दीक्षा प्राप्त हैं, उन्होंने इस किताब का नाम त्रिकालदर्शी रख दिया। ये बात गई, बड़ी बात फैली, जगह जगह विवाद हुआ। मैं जिस मंच पे गया वहाँ संतों ने विरोध किया कि तुम त्रिकालदर्शी हो कैसे। मैंने कहा भैया मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, आप ये नाम ले लीजिए। मेरा नाम तो गुरु शरण है और संतों का दास हूँ और कहता हूँ
जिसमें ताकत हो वो शोध कर ले, यदि गलत हो तो डंडा उठा के और शासन प्रशासन से कहें ये दरबार बंद करा दे। 2019 से पहले की बात करें, आपने एक पार्टी भी बनाई, राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ाया, लेकिन खास सफलता वहाँ नहीं मिल पाई। तो मतलब पार्टी बनाने के पीछे क्या सोच थी? देखिए, मुझे जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता मिली। ये आपको नहीं दिखा होगा, हमारे मध्य प्रदेश के योग प्रखर तेजस्वी विद्वान, इनको कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान, हमारे मध्य प्रदेश के प्रखर मुख्यमंत्रियों में से तेज, ज्ञानी और विज्ञानी भी, साथ साथ कृषक विज्ञान का भी विशेषज्ञ, साथ ही कुशल योग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरे प्रिय शिष्य और भक्त हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। बस कहते हैं कि बात से ही विवाद होता है, तो जब ऐसी बात आई तो मैंने कहा नहीं, मैं इनका विरोध करूंगा, मैं भाजपा का विरोध करूंगा मध्य प्रदेश में। वैसे मैं भाजपा विरोधी नहीं हूं, भाजपा के हिंदुत्व के और राष्ट्रवाद का जो कार्य करती है, चाहे वो कोई भी दल हो, उसका मैं समर्थक हूं। मैं आरएसएस का सलाहकार हूं, मैं आरएसएस के सभी महापुरुषों को समय मार्गदर्शन करता हूं, विश्व हिंदू परिषद को मार्गदर्शन करता हूं, भारत में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, मैं उनको समय समय पर मार्गदर्शन करता हूं। अमित शर्मा जी ने उस दौरान पार्टी रजिस्ट्रेट कराई रखी थी जिसका नाम है सांझी विरासत, और मैं सांझी विरासत का आज भी प्रदेश का अध्यक्ष हूं, संयोजक भी हैं। और संयोजक मंडलों का संयोजक भी हूं। बिल्कुल। साथ ही सुनिए, और जो मुझे करना था प्रदेश में हिदायत दी, शिवराज सरकार नहीं बनी, और जब मीडिया ने पूछा था कि महाराज जी बताइए क्या भाजपा सरकार आएगी, तो हमने कहा कि भाजपा सरकार नहीं आएगी। तो अन्य मीडिया वालों ने कहा नहीं आएगी, फिर बनाओगे कैसे? हमने कहा सॉफ्टवेयर सुधर जाएगा तो कांग्रेस सरकार पूरे समय नहीं चलेगी। अच्छा। कांग्रेस सरकार पूरे समय नहीं चलेगी और भाजपा सरकार तोड़ फोड़ के बना लेगी। इसके मीडिया में और सोशल मीडिया पर ये वीडियो पड़े हैं, आप अवलोकन करके देखें।